वरना जी लोग बाहर से गर्म कपड़े पहनते हैं बहुत सारे, अंदर से हीट बने बॉडी के अंदर, अंदर से आपके गर्मी पैदा हो, अंदर से ठंड लगनी कम हो जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी। जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, कहीं ना कहीं समझ जाओ कि आपका या तो आरबीसी कम है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है, वीकनेस है, इसी वजह से उनको ठंड ज्यादा लगती है। कभी बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, आपको कफ कोल्ड हो जाता है, तो आप गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पी लें। बहुत तेजी से ठंड आपकी भागती हुई नजर आ जाएगी। एक ही मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का कि मेहनत इतनी करो कि खाया पिया आपका हजम होने लगे और आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तो आपको फिर ये ठंड, जुकाम, खांसी से डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में सबका खान पान अलग हो जाता है, गर्मियों से बिल्कुल अलग हो जाता है और सर्दियां लगती भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को तो बहुत ही ज़्यादा लगती हैं। तो सर्दियों में हम अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सर्दियों में खान पान कैसा होना चाहिए। वंदना जी, लोग बाहर से गर्म कपड़े पहनते हैं बहुत सारे, अंदर से हीट बने बॉडी के अंदर, अंदर से आपके गर्मी पैदा हो, अंदर से ठंड लगनी कम हो जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी। जैसा हम खान पान खाएंगे बॉडी वैसी ही ढल जाती है। तो सर्दियों में आपने देखा होगा मूंगफली, गज्जक, तिल, गोंद, खजूर, छुआरा, ये सब गर्म प्रकृति की चीजें खाई जाती हैं, गुड़, जिससे कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा गर्माहट आए और सर्दी से लड़ने में ताकत मिले। लेकिन खान पान से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ वो है आपकी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मौसम के फल, सब्जी, सलाद आपको जरूर खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, जिसपे मैं ज्यादा प्रेशर देती हूँ, वो है आंवला। इस मौसम का वरदान होता है, सर्दियों में आंवला आता है, और जो आंवला खाता है उसको सर्दी भी नहीं लगती, उसको गर्मी भी नहीं लगती और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आंवले को आप च्यवनप्राश बना के खाएं या चटनी बना करके खाएं या आंवले का जूस पिएं, लेकिन इस मौसम में पूरे टाइम आप आंवले का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आंवला खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, कहीं ना कहीं समझ जाओ कि आपका या तो आरबीसी कम है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है, वीकनेस है, इसी वजह से उनको ठंड ज्यादा लगती है। पित्त प्रकृति जिनकी होती है उनको भी ज्यादा ठंड लगती है। कई लोग सर्दियों में इतने ज्यादा ठिठुरे हुए होते हैं, हर समय हाथ उनके ठंडे रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा खान पान पे और प्राणायाम पे, एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो रेगुलर, नियमित रूप से 1-2 घंटे एक्सरसाइज करें। खाना पीना तो लोग सुधार लेते हैं, उसमें अच्छी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें खाई हुई भी डाइजेस्ट नहीं होती जब तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बॉडी के अंदर जब तक डिमांड पैदा नहीं होती है, आप बादाम खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, चना खा रहे हो या किशमिश बादाम खा रहे हो, वो भी बॉडी के अंदर लगता नहीं है। इसलिए मेरा फोकस यही होता है कि अगर आप खा रहे हो तो उसको पचाना भी सीखो। इसके लिए 1 या 2 घंटे का समय प्रतिदिन आसन प्राणायाम पे जरूर निकालें। जब आप मेहनत करें और अच्छे से भस्त्रिका प्राणायाम करें, सुबह उठ करके, हमारे यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर सुबह साधक 6 बजे जब पहुंचते हैं तो हम उनकी स्वेटर उतरवा देते हैं और उनको नंगे पांव घास में चलने के लिए कहते हैं कि आप नंगे पांव दौड़ें और दौड़ते हुए भस्त्रिका करें, डीप ब्रीदिंग, इस तरह से। ये जब इस तरह से हम भस्त्रिका करते हैं ठंड के अंदर, सुबह सुबह, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली के पास में सोहना, गुड़गांवा है, तो दिल्ली वाली जो ठंड है इतनी भयंकर होती है। इस भयंकर ठंड के अंदर हम लोग सुबह 1 घंटा प्राणायाम जो करते हैं, उसमें हम स्वेटर उतार देते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सूर्य नमस्कार। इससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है।
खाने को तो जो नेचुरल चीजें भगवान ने बनाई है वो खाना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह उठ करके प्राणायाम करना, सुबह उठ करके दौड़ लगाना। इससे बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट हो जाती है नेचुरल तरीके से, और आपको ठंड कम लगती है। इसलिए जो लोग ठंड से ज्यादा परेशान रहते हैं, सुबह उठ करके भस्त्रिका करना शुरू करें, और खुले में करें। थोड़ी देर भस्त्रिका बाहर करें, उसके बाद बेशक अंदर बैठ करके अपना मैट डाल करके आप बाकी के आसन प्राणायाम कर लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुबह बाहर निकल के इस तरह से डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें। ये जो ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है, यही हमारी बॉडी को रिजुविनेट करती है, बॉडी को रिचार्ज करती है। वायु दूजा तत्व है, प्रातः काल उठ ले, नंगे तन पर झोंक के लगत कष्ट हर ले। लगत कष्ट हर ले, खून को शुद्ध बनावे, 100 दवा और 1 हवा कर सत्य दिखावे। करना प्राणायाम सीख सब गुरु से लेना, फुफ्फुस के जो रोग मिटा कुछ दिन में देना। मनोरंजन व्यायाम सैर नित करिए थोड़ा, हसमुख रहे स्वभाव बने ना फुंसी फोड़ा। हमारे खून को शुद्ध बनाने के लिए हवा बहुत जरूरी है, और ठंड आते ही हम लोग घर को एकदम बंद कर देते हैं, कवर्ड कर दिया, अंदर हीटर जला दिया, अंगीठी जला दी, और वो ऑक्सीजन हमने और ज्यादा कम कर ली। अंगीठी हीटर जला करके रात भर के लिए कभी भी ना सोए। थोड़ी बहुत देर आपने हाथ पैर सेके, उसके बाद सोते टाइम उसको बंद करें। एक विंडो कम से कम घर में आपकी खुली होनी चाहिए, जहां से क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, आपके घर में ऑक्सीजन आती जाती रहे। बिल्कुल बंद करके डिब्बे की तरह सोना नहीं है। ऊपर से अंगीठी हीटर जला करके रात को कभी नहीं सोना है। सुबह उठ करके 1 घंटा प्राणायाम, खुली हवा के अंदर, कितनी भी ठंड हो आप कवर्ड करके निकले, लेकिन उसको श्वास को इनहेल एक्सहेल जरूर करें। और खाने में प्राकृतिक चीजों का प्रयोग, अभी मूली आ रही है इस मौसम में, मुझे बड़ी हंसी आती है, लोगों को कहो मूली खा लो, अजी ठंड लग जाएगी, आप कैसी डाइट बताते रहते हो कि मूली खा लो। और मूली के पत्ते जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है हमारा पेट का स्वास्थ्य, और पेट का स्वास्थ्य रखने में मूली का बहुत जबरदस्त रोल है। अगर आप मूली रोज खाते हैं तो आपका पेट सेट रहेगा, आपको हाजमोला पचमोला तरह तरह की चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मूली को उसके पत्तों के साथ खाते हैं तो गैस नहीं बनाते हैं वो। अदरवाइज कई लोगों को मूली गैस्ट्रिक कर देती है। और जो चीज खाने के बाद आपको पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, समझ जाओ कि इसने अंदर जाकर के पेट में झाड़ू लगा दिया है। उस चीज को थोड़ा खाना शुरू करो, हैबिचुअल हो जाओगे थोड़े दिन बाद, और आप उसको खा सकोगे। तो नेचुरोपैथी के अंदर हम यही कहते हैं, जून के महीने में जो मटर और मूली खाएं, आलू और गोभी जो भी खाएंगे जुलाई में, आर्य ऐसे भोले मूर्ख मरेंगे बड़ाई में। अभी आजकल मूली आ रही है तो कहेंगे कि मूली तो ठंडी होती है, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और जून के महीने में जब गर्मी होती है, उस समय मूली ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आएंगे कि बड़ी महंगी मिली है लेकिन लाया हूं मूली, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो मूली खाएंगे। भगवान ने गलती की है, जो गर्मियों में पैदा करने वाली चीजें थी वो तो सर्दियों में पैदा कर दी, और जो सर्दियों में पैदा करने वाली चीजें थी वो गर्मियों में पैदा कर दी। तो ये भयंकर मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, इसको आज सुधारने के लिए ही ईश्वर ने जो चीज जिस मौसम में बनाई है, हम उसका भरपूर प्रयोग करें। आजकल मटर, मूली, गाजर, मेथी, पालक, बथुआ, इनका हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कभी बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, आपको कफ कोल्ड हो जाता है, तो आप गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पी लें। बहुत तेजी से ठंड आपकी भागती हुई नजर आ जाएगी। स्टीम ले लें, जुकाम कफ कोल्ड हो रहा है, जलनेती कर लें, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके उसके अंदर, या सिकाई कर लें। अगर चेस्ट में कंजक्शन ज्यादा हो रही है तो सिकाई करें, उसके बाद एक चेस्ट पैक लगा देते हैं हम दोनों तरफ से, और ऊपर से गर्म शॉल लपेट देते हैं। तो या तो आप ये छोटे छोटे प्रयोग है घर में, इनको सीख लो। जल नेती करना, रबड़ नेती करना, घृत नेती करना, छाती की लपेट लगाना, छाती की सिकाई करना, या तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा बना करके दालचीनी डाल करके सुबह शाम दे दो जब भी ठंड लग जाए। तो इस तरह के प्रयोग घर में करें, लेकिन किसी भी तरह के ठंड से बचने के लिए दवाइयाँ, केमिकल, इनको इस्तेमाल नहीं करना है। छाती के ऊपर विक्स लगाने की बजाय आप सरसों के तेल में लहसुन डाल करके उसको गर्म करें और उससे मसाज कर लें। तिल के तेल में लहसुन डाल करके पका लें और उससे मसाज कर लें, तो आपकी ठंड बहुत तेजी से भागेगी। पैरों के तलवों की मसाज कर लें, फुट बाथ कर दें। अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है तो पैरों को गर्म पानी की बकेट में डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और सिर के ऊपर थोड़ा कवर कर लें और आपको पसीना आएगा।
और धीरे धीरे आपका सारा ठंड बुखार जुकाम सारा भागता नजर आ जाएगा। और अगर कोल्ड कफ इतना सीवियर हो गया है तो 1-2 दिन के लिए अन्न बंद कर दे, फास्टिंग कर ले, तो बहुत तेजी से आपकी ठंड भाग जाएगी। ये सारे प्रयोग, पैरों को पानी में डालना, स्टीम लेना, छाती की मसाज करना, जल नेती, रबड़ नेती करना, और खाने में खजूर बहुत अच्छा है, एकदम से बॉडी के अंदर हीट क्रिएट होती है। मूंगफली, तिल, लहसुन, इनका प्रयोग आप अपने खाने में किसी भी रूप में कर सकते हैं। और मैंने बताया संतरे हैं, आंवला है, मूली है, इनसे बिल्कुल नहीं डरना है आपको सर्दियों में, इनको भरपूर प्रयोग करना है पूरी सर्दियों में। तो ये सर्दियां आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध होंगी। मैं देखती हूँ कई लोग तो सर्दियों में दूसरी जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं कि हमें तो इतनी ठंड यहाँ की बर्दाश्त नहीं होती। दिल्ली से कई लोग आते हैं जी, दिल्ली की इतनी भयंकर ठंड होती है, हम तो ठंड में वहां चले जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ठंड का भी अपना मजा होता है, इसमें आप जितने ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मुगदर चलाएं, कस्सी चलाएं, मर्दों को कस्सी और औरतों को चक्की जरूर चलानी चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो एक ही मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का कि मेहनत इतनी करो कि खाया पिया आपका हजम होने लगे और आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो आपको फिर ये ठंड जुकाम खांसी से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे और बूढ़ों को थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना होता है ठंड से बचने का, जवान लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो अपना थोड़ा कवर करके रखें। बाकी हमारे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पार्क में दौड़ भी लगा रहे हैं, और इस बॉडी को हम जैसा ढालना शुरू कर देते हैं वैसा ढल जाती है। आप इसको ज्यादा सॉफ्ट रखते हैं, कवर करके रखते हैं, हर समय मोजे पहन के कैप पहन के रखते हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मोजे पहनने के और कैप पहनने के, ये दो चीजें हमें कभी नहीं पहननी चाहिए। पैरों में सॉक्स नहीं पहनना और सिर पे टोपी नहीं पहनना, क्योंकि ये जो हमारा सिर है ये कंप्यूटर है, भगवान ने इसे ठंडा रखने के लिए बनाया है कि इसको हमेशा ठंडा रखो। एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। लेकिन सिर को जब हम कैप पहन के पूरा कवर कर देते हैं तो यहाँ पे हीट क्रिएट हो जाती है। इसलिए कभी कैप पहननी भी पड़े तो हिमाचली टोपी जैसे होती है, सिर्फ ऊपर का स्कैल्प आपका कवर हो, बाकी चारों तरफ से आपके हवा लगनी चाहिए, इसके अंदर थोड़ा ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कवर करके बॉडी को ना रखें, थोड़ा लूज कपड़े डालें, और कभी कभी सुबह उठ करके एक बार कपड़े उतार के हवा भी लगने देना चाहिए बॉडी के ऊपर। इसी ठंड के लिए हम अभी 2-3 महीने के बाद तरस जाएंगे कि हमें ठंड चाहिए, लेकिन इसी ठंड ने अभी लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। इसलिए अपने खान पान को सुधारें, इम्यूनिटी अच्छी बनाएं और बॉडी को डिटॉक्स टाइम के साथ साथ करते रहें, योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा। डॉक्टर विजाता, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।